श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के साथ में दोस्तों गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि पंडित जी की 2 दिन की जो है प्रयागराज में शिव चर्चा यहाँ पर चली हुई थी, जिसमें दोस्तों पंडित जी ने अपने दूसरे दिन की शिव चर्चा कथा में जो है एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय बताया है, जो कि इस माघ महीने के गुप्त नवरात्रि के लिए बताया है, साथ ही में वसंत पंचमी के लिए भी बताया है। क्योंकि इस बार की जो माघ गुप्त नवरात्रि हैं वो वसंत पंचमी के बीच में ही पड़ रही हैं, मतलब वसंत पंचमी भी मतलब पड़ रही है, साथ ही में गुप्त नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं। तो भी पंडित जी ने एक बड़ा और विशेष उपाय बताया है, बिल्कुल पहली बार और नया वो वाला उपाय बताया है, जो कि दोस्तों है 9 लाल फूल वाला उपाय और 5 सफ़ेद फूल वाला उपाय। ये उपाय एक ही है, बस इस उपाय में 2 तरह के फूलों की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है। अगर दोस्तों आप लोग इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों इन गुप्त नवरात्र के पूरे 9 दिनों में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, पर बसंत पंचमी के दिन करने का आपको विशेष फल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो हम लोग ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों करना क्या है, देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 तरह के फूलों की आवश्यकता होगी। 2 तरह के कौन से फूल हैं दोस्तों? सबसे पहले वो लाल फूल जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों, ठीक है। लाल कलर के कोई भी फूल, ज़रूरी नहीं कोई एक फूल हो, कोई भी एक लाल कलर का फूल आप लोग ऐसा देख लेना है जो लाल कलर का हो और शिव जी पर चढ़ता हो, भाई वो फूल ले लेना। और 9 लाल फूल ले लेना, जो आप लाल फूल सेलेक्ट करो, चूज़ करो, भाई वो वाले 9 लाल फूल आप लोग लेकर तैयार करके रख लेना है ना। तो भाई 9 लाल फूल आप लोगों ने ले लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है 5 सफ़ेद फूल, वो सफ़ेद फूल जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, जो भी फूल आप लोग ले रहे हो, लाल ले रहे हो चाहे सफ़ेद ले रहे हो, बस वो फूल भगवान शिव जी पर चढ़ने चाहिए। जैसे कि लाल के लिए उदाहरण देखा जाए तो भाई गुलाब का फूल लाल होता है, भाई वो वाला आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा जो भी लाल फूल है जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो वो वाला आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और सफ़ेद फूल तो आप लोग जानते हो, भगवान शिव जी पर कई तरह के सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, तो भाई उनमें से कोई भी एक लाल फूल मतलब एक सफ़ेद फूल ले लेना। मतलब जो सफ़ेद फूल आप एक लोगे वही आपको पूरे 5 लेने पड़ेंगे, जो एक लाल फूल लोगे वही आपको पूरे 9 लेने पड़ेंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो भाई आपने क्या किया, 9 लाल फूल ले लिए, 5 सफ़ेद फूल ले लिए, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए ये दोनों फूलों की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इनके बिना ये वाला उपाय नहीं होने वाला। इसके बाद में दोस्तों आपको एक घी का दीपक भी तैयार करना है। क्या करना है? घी का दीपक भी तैयार करना है। वो दीपक मुख्य रूप से आपको मिट्टी का लेना है, पर मिट्टी का ना हो तो फिर आप आटे का भी ले सकते हो। करना क्या है दोस्तों, आपको गोल बाती का दीपक तैयार करना है। क्या करना है? गोल बाती का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आप शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, है ना। तो 9 लाल फूल, 5 सफ़ेद फूल और एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक गोल बाती का मिट्टी का या आटे का आप लोगों को तैयार करके रख लेना है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपाय की सामग्री हमने आपको बता दी है। आपको उपाय की जो भी जितनी भी सामग्री थी, दीपक और फूल वगैरह, वो हमने आपको बता दिया है। अब हम ये समझते हैं कि इस उपाय को करना किसको है और घर में से कितने लोगों को करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि इस उपाय को आपको सुबह सुबह प्रातःकाल करना है, मतलब कि दोपहर तक भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है, मतलब बहुत पूरे साल में एक बार ही आता है, तो आपको ऐसे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो आप इस उपाय को दोपहर के समय तक भी कर सकते हो और सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12-1-2 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय को करने के लिए ना आपके घर में जो विशेष बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो इस उपाय को करेंगी तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो आपको क्या करना है, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनसे ये उपाय को करने के लिए बोलना है। पर किसी कारणवश अगर घर में कोई उपस्थित ना हो माताएं बहनों में से, तो भी घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। बच्चे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ये उपाय अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आ जाता है तो भाई बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर में से सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति इस वाले उपाय को करे। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में सुख शांति आती है, आपके घर की जो भी दुख और परेशानियाँ होती हैं वो दूर होती हैं, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना होती है घर परिवार की वो भी पूर्ण होती है ना। तो भाई अब उपाय में क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो देखिए सुबह के समय आप लोगों को ये सारी उपाय की तैयारी करके तैयार करके रख लेना है ना। तो ये तो उपाय की सामग्री हो गई, पर उपाय कैसे करना है वो सुनो। देखो उपाय को करने के लिए आपके घर में क्या होना चाहिए, एक गमला होना चाहिए। गमला कैसा होना चाहिए, जिस गमले में कोई पौधा लगा हो, ठीक है। नहीं भी लगा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर गमला भी ना हो, आपके घर में कोई बगीचा हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई हो, वहाँ पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। गमले में अगर कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई वो जो गमला है वो गमला जो है तुलसी के पौधे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस गमले के अंदर हम 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। तो तुलसी मैया के पास शिवलिंग नहीं बनाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ना तुलसी के पौधे के गमले के पास में आप लोग ये वाला उपाय करना, ना तुलसी के क्यारे के पास में ये वाला उपाय करना, है ना। गमला किसी और
पौधे का हो, किसी फूल के पेड़ का हो, किसी और चीज़ का हो, आप उसके नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। पर दोस्तों तुलसी के पौधे के नीचे आप लोगों को ये वाला उपाय नहीं करना है, ना ही पास में करना है, दूरी बनाकर ही करना है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई बगीचा है, खाली जगह है मिट्टी वाली, वहाँ पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। करना क्या है, आपको लेना है थोड़ी सी मिट्टी, या जिस गमले के अंदर आप ये वाला उपाय कर रहे हो उसी गमले की ले लो, या अलग से ले रहे हो तो अलग से ले लो, ठीक है। करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है। आपने पार्थिव शिवलिंग सुना है कैसे बनता है भाई? पार्थिव शिवलिंग वो शिवलिंग होते हैं जो हम अपने घर में ही मिट्टी से बनाते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। तो आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर क्या करना है, 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करना है, 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कैसे करोगे, देखो 2 आपने मतलब मिट्टी ली और 2 छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बना लेना है, ठीक है। बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, मीडियम साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे से आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। वैसे दोस्तों इस उपाय को करने के लिए अगर किसी के घर में 2 शिवलिंग मौजूद हैं, जहाँ पर आपके घर में पूजन होती है, पूजन घर में भाई वहाँ पर अगर आपके 2 शिवलिंग मौजूद हैं तो आप अपने घर के मंदिर में बैठकर ही ये वाला उपाय कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा लोगों के मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग ये वाला उपाय अपने घर के जो है मतलब बगीचे में करें या गमले के अंदर ही करें, क्योंकि सभी लोगों के घर में 2 शिवलिंग नहीं होते हैं। तो अगर हैं तो भई आप अपने घर के मंदिर में भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, पर नहीं है तो भई आप अपने घर के गमले में या बगीचे में या मिट्टी वाली जगह पर ही ये वाला उपाय करें। तो आपने 2 पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर तैयार कर लिए। 2 पार्थिव शिवलिंग कहने का मतलब है कि 2 छोटे छोटे से मिट्टी के शिवलिंग आपको अपने ही हाथों से बनाकर तैयार करके रख लेना है। 2 पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप अपने गमले के अंदर रख लीजिए। जहाँ पर आप लोग ये वाला उपाय करना वाले हैं मिट्टी के अंदर बगीचे में, वहाँ पर आप लोग इन दोनों पार्थिव शिवलिंग को थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है वहाँ पर विराजित कर दीजिए, ठीक है। दोनों पार्थिव शिवलिंग को रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी पूजन की सामग्री वहाँ पर लेकर आ जाना है जहाँ पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इन पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी है, ठीक है। उपाय अभी शुरू नहीं करेंगे, पहले आप इनकी पूजन कर लीजिए। जैसे तिलक करना हो, चावल समर्पित करना हो, जो भी चीज़ें होती हैं भगवान शिव जी को समर्पित करने वाली, पहले आप वो समर्पित कर सकते हैं, इनकी पूजन आराधना कर सकते हैं, है ना। तो भाई अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो अपना जो दीपक है ना, जो आपने तैयार किया है इस उपाय के लिए, गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, मिट्टी का या आटे का, जो भी किया है भाई उसको पहले जलाकर रख लेना, है ना। मतलब शिवलिंग के पास में नहीं रखना है अभी, मात्र अपनी पूजन की थाली वाली में ही जो है उसके अंदर ही आप लोग अपना वह दीपक जलाकर तैयार करके रख लेना, है ना। अभी आपको करना क्या है, आपके साथ में जो आपने 9 लाल फूल लेकर आए हैं, 5 सफ़ेद फूल जो उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं, उनको निकाल लेना, है ना। देखो 2 आपने सामने शिवलिंग रखे हुए हैं, इनमें से एक शिवलिंग को आप भगवान शिव जी मान लेना, एक शिवलिंग को आप माता पार्वती जी मान लेना, ठीक है। माता पार्वती जी वाला शिवलिंग पहले रखना, शिव जी वाला शिवलिंग बाद में रखना, ठीक है। मतलब कोई सा भी शिवलिंग को आप किसी को मतलब अपने मन में भाव बना लेना कि ये शिवलिंग शिव जी का है, ये शिवलिंग माता पार्वती जी का है। बाकी शिव मतलब दोनों ही शिव माता पार्वती जी का जो है स्वरूप है ना। बस आपको अपने मन में एक भाव बना लेना है, ये शिव जी हैं, ये माता पार्वती जी हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप जो 9 फूल लेकर आए हो, चाहे वो गुलाब के हों चाहे किसी चीज़ के हों, बस वो लाल फूल हों जो शिव जी पर चढ़ते हों, भाई वो अपने लाल फूल उठा लेना आप लोग, है ना। 9 लाल फूलों को उठाकर आप माता पार्वती जी वाले जो शिवलिंग है उसके ऊपर समर्पित कर देना। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या एक एक फूल करके समर्पित करना है, एक साथ करना है? दोनों तरीके से कर सकते हो, एक एक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 9 लाल फूल आप अपने पहले वाले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, जो माता पार्वती जी के नाम से आपने सोचकर रखा हुआ है, ठीक है। तो 9 लाल फूल आपको अपने पहले वाले शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ना। अब आपका दूसरा शिवलिंग है जिसको आपने शिव जी माना हुआ है, उस शिवलिंग के ऊपर आप अपने 5 फूलों को समर्पित कर दें, ठीक है। इन फूलों को भी एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक करके भी समर्पित करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वही दूसरे वाले शिवलिंग पे आपने 5 सफ़ेद फूल समर्पित कर दिए। अब जो आपने दीपक पहले जला लिया था, इस दीपक को आप अपने इस पूजन वाले स्थान पर या जहाँ पर आपने 2 पार्थिव शिवलिंग गमले के पास में बनाए हुए हैं या बगीचे में बनाए हुए हैं, इन्हीं दोनों शिवलिंग के पास में अपना ये दीपक जो है आप लोग रख दीजिए। आप चाहें तो इसकी मतलब भगवान की आरती उतार कर भी इस दीपक को रख सकते हैं, या तो ऐसे भी भगवान के नाम से, शिव जी माता पार्वती जी के नाम से इस दीपक को रख सकते हैं, ठीक है। आपने दीपक रख दिया। अभी ये उपाय आपका आधा हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। इस उपाय को पूरा भी आपको कुछ ही समय के बाद करना है। ऐसा ना हो पूरा दिन निकल जाए और आप इस उपाय को पूरी ना करें। पूरा नहीं करोगे तो भाई उपाय का फल भी नहीं मिलेगा, इसलिए उपाय को पूरा करना है। अभी ये उपाय पूरा नहीं हुआ है। आपने दीपक रख दिया। अब दीपक को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल दो। जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, दुख समस्या के लिए, परेशानी के लिए, अपने किसी काम के लिए, भाई वो मनोकामना आपको भगवान शिव जी से बोल देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको दीपक को जलता हुआ ऐसे ही छोड़ देना, आपने बाकी काम कर लेना है। जब तक दीपक जलता है जब तक कुछ नहीं करना
करना है। जैसे ही वह जो दीपक आपने लगाया है वह दीपक ठंडा हो जाता है, मतलब पूरा जल के अपने आप बुझ जाता है, उसके बाद आपको आगे का उपाय पूरा करना है। क्या करोगे भाई, जो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया हुआ है इसका आपको विसर्जन भी करना है। पार्थिव शिवलिंग के साथ में जो 9 लाल फूल हैं, 9 सफ़ेद फूल हैं, उनका भी आपको विसर्जन करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करना क्या है, जैसे ही दीपक ठंडा हो जाए, दीपक अपने आप बुझ जाए, तो भी वापस से आपको इस जगह पे आना है जहाँ पर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। आपने दोनों पार्थिव शिवलिंग को उठाना है, ठीक है। जो आपने 2 पार्थिव लिंग बनाए हुए थे इन दोनों को उठाना है। 9 लाल फूल जो आपने चढ़ाए थे वो भी उठाना है। 5 सफ़ेद फूल जो आपने चढ़ाए थे वो भी उठाना है। और इनको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास लेकर जाना है। कहाँ पर लेकर जाओगे, नदी, बावड़ी या तालाब के पास लेकर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको इनका विसर्जन करना है, ठीक है। विसर्जन कर दिया आप लोगों ने, बस आपका उपाय पूरा हो जाता है। अगर विसर्जन आप लोग नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाकर नहीं कर सकते तो भाई आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर भी जो है इन दोनों पार्थिव लिंग का विसर्जन कर सकते हो, या 9 लाल फूल और जो 5 सफ़ेद फूल हैं इनका विसर्जन कर सकते हो। विसर्जन करना ज़रूरी है, साथ ही में दीपक का भी आप विसर्जन कर सकते हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बस जैसे ही विसर्जन होता है अब आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। और इस उपाय को आपको एक ही दिन में करना है। जैसे ही दीपक ठंडा हो जाता है उसके कुछ समय बाद आप इसका विसर्जन कर देना, बाकी इसके बाद ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय बिल्कुल नया है, किसी ने नहीं किया है। बसंत पंचमी के दिन करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, बाकी इन गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों में कभी भी करोगे तो भी आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिल जाएगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।